प्रिय छात्रों, ये प्लांट पैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी का कल का आगे का ही टॉपिक है। प्लांट पैथोलॉजी की जो कि टर्मोलॉजी को समझाने के लिए बनाया गया है या मेरे द्वारा समझाया गया है। इसमें नंबर 1 कि फिजियोटाइप क्या होते हैं। फिजियोटाइप होते हैं वो पैथोजेंस की वह पॉपुलेशन होती है जो कि फिजियोलॉजी में तो अपने पार्टिकुलर करेक्टर शो करती है, बट पैथोजेनिसिटी में शो नहीं करती है। इस प्रकार फिजियोटाइप इट इज ए पॉपुलेशन ऑफ पैथोजेंस in which all individuals have a particular character of physiology but not pathogenicity। इस प्रकार फिजियोटाइप में जो पैथोजेंस होते हैं वो फिजियोलॉजी में हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के करेक्टर शो करते हों, लेकिन पैथोजेनिसिटी में नहीं करते हैं। ऐसे टाइप्स होते हैं वो फिजियोटाइप कहलाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज़ होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज मीन्स होता है कि ये होती हैं मैथमेटिकली एनालोगस टू सिंपल इंटरेस्ट इन मनी। मतलब ये सरल रूप में मैथमेटिकल एनालोगस के रूप में बढ़ती रहती हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट डिजीज डेवलप्स फ्रॉम ए कॉमन सोर्स ऑफ इनोकुलम। जो कॉजल एजेंट्स होता है उसके ये कि सिंपल जो इंटरेस्ट डिजीज होती है वो कॉमन सोर्स से ही डेवलप होती है एंड देयर इज वंस जनरेशन ऑफ इन्फेक्शन इन ए सीजन। टोटल बात ये है कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और एक ही सीजन में वो एंड हो जाती है। ये सिंपल इंटरेस्ट डिजीज होती हैं। कि कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज होती हैं ये मैथमेटिकली एनालोगस टू कंपाउंड इंटरेस्ट मनी। ये चरघातांकी रूप में बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। देयर आर सेवरल और मैनी जनरेशंस ऑफ द पैथोजेंस इन द लाइफ ऑफ द क्रॉप, that is the capital increased by the amount of interest। ये डिजीज क्या हैं, एक से दूसरे में या अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा बताती हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज होती हैं। एपिडेमियोलॉजी, जो एपिडेमियोलॉजी है वो स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। एपिडेमियोलॉजी वह शाखा है पादप विज्ञान की या पादप रोगाणु विज्ञान की जिसके अंतर्गत इन्फेक्शियस डिजीज को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, या डिजीज के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को अपन एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। सिंड्रोम में क्या है, जो एक डिजीज प्लांट्स है वो विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स शो करता है, चाहे वो फिजियोलॉजिकली हो या मॉर्फोलॉजिकली हो। उन सारे सिम्टम्स को कलेक्टिवली एक साथ अपन क्या नाम देते हैं, एज ए सिंड्रोम। तो सिंड्रोम डिजीज प्लांट्स शो सेवरल वैल्यूएबल सिम्टम्स बाय विच ए डिजीज इज रिकॉग्नाइज्ड। दिस सिम्टम्स आर कलेक्टिवली नोन एज सिंड्रोम। एटियोलॉजी है जो कि द साइंस ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज। एटियोलॉजी पादप रोग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कॉजल एजेंट्स की स्टडी करते हैं। तो एटियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। व्हेन यूज्ड इन ब्रॉडर सेंस इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉजल फैक्टर्स, their nature and their relationship with the host। वायोटाइप, अब जो वायोटाइप होता है वो जो कॉजल एजेंट्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं
उनकी पॉपुलेशंस को शो करता है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो बायोटाइप्स से होते हैं वो कॉजल एजेंट्स या पैथोजेंस के क्या है रूप होते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। पैथोडीम पैथोडीम मीन्स पैथोडीम इज द पॉपुलेशन ऑफ ए होस्ट in which all individuals have a particular character of resistance। पैथोडीम में जो होस्ट्स होते हैं पैथोडीम में हम अध्ययन करते हैं कि जो सारे होस्ट्स की जो पॉपुलेशन होती है उसका प्रत्येक जो सदस्य है या प्लांट है वो अपने आप को किस प्रकार रेजिस्टेंस करता है वो पैथोडीम में पढ़ा जाता है। एक्टिव रेजिस्टेंस देखो दो प्रकार की रेजिस्टेंस प्लांट्स में देखी गई हैं, एक्टिव और पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव या डायनेमिक रेजिस्टेंस तो वो होती है जो कि इन्फेक्शन होने के बाद या डिजीज होने के बाद वो उसके अंदर इनिशिएट होती है और उसको इन्फेक्शन को रोकती है। जबकि पैसिव होती है वो इनेट क्वालिटी है उसकी पहले से ही प्रायर टू द अटैक उस होस्ट में होती है। इस प्रकार एक्टिव और डायनेमिक रेजिस्टेंस इज ड्यू टू रिएक्शंस इंसाइटेड बाय द अटैक, while passive और static resistance is due to qualities innate in the host prior to the attack। मतलब एक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो आफ्टर इन्फेक्शन होता है एंड पैसिव रेजिस्टेंस होती है वो इनेट क्वालिटी है जो कि पहले से ही किसी होस्ट में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है वेरियस लेवल्स ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के ये हैं लेवल्स। नंबर 1 सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या है टू लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिविंग एसोसिएशन के रूप में रहते हैं जो कि एक दूसरे को दोनों फायदा पहुंचाते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ ए पैरासिटिज्म सिम्बायोसिस जैसा कि लाइकेंस है जो कि इसकी क्लासिकल एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट अविकल्पी परजीवी। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, इन पर दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। ये केवल लिविंग टिश्यूज पर या ऑर्गन्स पर या होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं। पैरासाइट विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू लिविंग टिश्यूज आल्सो नोन एज बायोट्रॉप्स आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट डिनोट्स पैरासाइट्स विच हैव नॉट बीन ग्रोन इन जेनिक कल्चर, जिनको कि माइक्रोबियल कल्चर में अपन ग्रो नहीं करा सकते हैं पैरासाइट्स को क्योंकि दैट इज फ्री फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिज्म। अपन देखें तो एन ऑब्लिगेट पैरासाइट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट एक्सप्लोरेटिंग ए सुटेबल होस्ट। ये सुटेबल होस्ट के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते हैं, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और इनको लिविंग होस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिस्टोपस जो कि एल्बुगो कैंडिडा है वो क्रूसीफेरी फैमिली के ही सदस्यों पे अपना लाइफ साइकिल या इन्फेक्शन लाइफ साइकिल चलाता है, रोग चक्र चलाता है। इस प्रकार वो कैसा है अविकल्पी परजीवी है, केवल क्रूसीफर्स पे ही अपना रोग फैलाता है। फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक में जो पैथोजेंस होते हैं वे होते हैं जो कि होते तो ऑब्लिगेट होते तो पैरासाइट ही हैं जो कि लिविंग टिश्यूज पर अपना लिविंग होस्ट्स पे ही अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। बट अगर वो ना मिले तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे भी ये अपना लाइफ साइकिल चला सकते हैं। ये होते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक। A facultative saprophyte is an organism that generally obtains nourishment from the living matter। अपना जीवित पदार्थों से ही अपना पोषण लेते हैं बट कैन ऑब्टेन nourishment even from dead organic matter। मतलब लिविंग मैटर्स के उपलब्ध ना होने पर ये अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी ले सकते हैं, जो कि स्मट फंजाई हैं जो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स
Facultative parasites, this term implies that they are ordinarily saprophytes. जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं ये मुख्य रूप से सैप्रोफिटिक्स होते हैं, मृतजीवी होते हैं, और कुछ कंडीशंस में ये ऑब्टेन अपना भोजन है वो लिविंग टिश्यूज से भी ले सकते हैं। ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। तो ये मुख्य रूप से तो ऑर्डिनरली सैप्रोफिटिक होते हैं, और कुछ कंडीशंस में ये अपना पैरासाइट्स जीवित लिविंग होस्ट से भी अपना पोषण ले सकते हैं। सैप्रोफाइट्स जो कि केवल डेड मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल से ही अपना पोषण लेते हैं या अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स आर दीज ऑर्गेनिम्स विच हैव नो रिलेशन विद लिविंग सेल्स एंड secure their nutrient from dead organic tissues or from available inorganic materials. बायोट्रॉप्स में वो आते हैं जो कि अपने भोजन के लिए केवल लिविंग टिश्यूज के ऊपर या हार्ड टिश्यूज के ऊपर निर्भर रहते हैं, सजीव टिश्यूज के ऊपर, स्वस्थ टिश्यूज के ऊपर। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज ऑन विच दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो बायोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए केवल लिविंग टिश्यूज पर ही निर्भर रहते हैं। हेमीबायोट्रॉप्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अटैक लिविंग टिश्यूज इन द सेम वे, जैसे बायोट्रॉप्स करते हैं वैसे ही लिविंग टिश्यूज पर सेम वे में अटैक करते हैं, बट कंटिन्यू टू डेवलप एंड स्पोरुलेट आफ्टर द टिश्यू इज डेड। बट ये टिश्यू के डेड हो जाने पे भी अपना लाइफ साइकिल, लिविंग टिश्यूज के डेड हो जाने पर भी अपनी लाइफ साइकिल को नहीं रोकते हैं, लाइफ साइकिल चलाते रहते हैं। डेड टिश्यूज पर ही भी, डेड मटेरियल्स पर भी या डेड टिश्यूज पर भी वो हेमीबायोट्रॉप्स होते हैं। इस प्रकार हेमीबायोट्रॉप्स वे होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज के डेड हो जाने पर या मर जाने के बाद अपना लाइफ साइकिल चला सकते हैं, डेड मटेरियल्स पर या डेड ऑर्गेनिक टिश्यूज पर अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं, वो हेमीबायोट्रॉप्स कहलाते हैं।